वेलकम बैक दोस्तों। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, शिमू और जिन यूहान ने मिस यू को बचाने का प्लान बना लिया था, लेकिन प्लान को अंजाम देते वक्त वांग तियानहाउ उन्हें रोक देता है। शिमू और वांग तियानहाउ एक दूसरे से फाइट करने लगते, जिनके आपस में टकराने की आवाज मेंशन के अंदर तक पहुंच गई, जिससे सभी मेहमान हैरान हो गए। वू टोंग फायरवर्क का बहाना बनाकर बात को संभाल लेते और वू हुआ को वहां पर चेक करने के लिए भेज दिया। वांग तियानहाउ शिमू को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन शिमू उन्हें चकमा देकर भाग गया। लेकिन वांग तियानहाउ उसका पीछा करते हुए वू मेंशन के बाहर आ गया। वे दोनों फिर फाइट करने लगते हैं, लेकिन मिस यू बीच में आकर फाइट रोक देती और वांग तियानहाउ को सब बता देती है, जिस कारण उससे वहां से भागना पड़ा। वांग तियानहाउ शिमू को कंपटीशन के दिन फाइट करने के लिए कहकर चला गया। लास्ट में हमने देखा कि वू टोंग को जाओ तुई से पता चल गया शिमू ही फेयर फिस्ट है। वू टोंग उसे शिमू पर नजर रखने के लिए कहता है। अब आगे इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम पेंगचिंग सिटी का सीन देखते हैं, जहाँ सभी लोग एक्साइटेड होते हुए कहते हैं, जल्दी जल्दी चलो, मैंने सुना है कंपटीशन में वांग तियानहाउ भी होने वाला है। दूसरा कहता है, क्या सच में? तीसरा कहता है, यह साल रोमांचक होने वाला है। हम बैटल अरेना का सीन दिखाया जाता है, जहाँ बहुत सारे लोग कंपटीशन देखने आए थे। अरेना पर तियानलू मार्शल आर्ट हॉल का मास्टर फेंग गोंग आता है और फैमिली के हॉल मास्टर्स को ग्रीट करते हुए कहते, मैं आशा करता हूँ कि कोई भी पार्टिशनर गिव अप ना करे। वह लोगों को देखते हुए कहते, इस साल का 4 हॉल कंपटीशन तियानलू मार्शल आर्ट हॉल में आयोजित होगा। ऊपर की तरफ 4 हॉल मास्टर्स के लिए चेयर्स रखी गई थी, जहाँ अभी लियू फिंग मार्शल आर्ट हॉल के हॉल मास्टर ली केंग हाई और जिन मार्शल आर्ट हॉल के हॉल मास्टर को देखते हैं, जो कहता है, ब्रदर तियान बीमार है, वे खुद आकर यह कंपटीशन नहीं देख सकते। कितने अफसोस की बात है। मास्टर ली केंग हाई उसका मजाक बनाते हुए कहता है, मुझे तो लगता है वो सिर्फ फेई होंग मार्शल आर्ट को हारते हुए देखने से डरता है। फेंग गोंग कहता है, नियम पुराने वाले रहेंगे। यह स्टील अरेना है, जहाँ चैलेंज करने वाला जीत हासिल करता है और उसे दोबारा कोई भी चैलेंज कर सकता है। इस साल चारों मार्शल आर्ट हॉल के पास कमाल के टैलेंट्स मौजूद हैं। मुझे उम्मीद है आज आने वाले युवा टैलेंट अपनी ताकत को नहीं छुपाएंगे। इसका इतना कहने के बाद अरेना में 2 लोगों की फाइट दिखाई जाती है। सभी लोग उन्हें चेयर्स कर रहे थे। ऊपर की तरफ बैठे जिन फैमिली का हॉल मास्टर वू टोंग से कहता है, लगता है जनरल वांग इस साल भी यहाँ नहीं आए हैं। वू टोंग कहता है, सुना है इस साल 3 स्टेट बॉर्डर में काफी अशांति का माहौल है। भाई जिन, आपका पारिवारिक काफिला अक्सर वही इलाके से होकर गुजरता है, आपको केयरफुल होने की जरूरत है। हॉल मास्टर जिन कहते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल 3 स्टेट बॉर्डर पर अशांति है, फेंगचेन में भी ऐसा ही हो रहा है। रात के समय दुल्हन को किडनैप किया गया था। यह सुनकर वू टोंग को गुस्सा आने लगता है। हॉल मास्टर जिन आगे कहता है, यह दुनिया डिक्लाइन होने वाली है, लोगों के नैतिक मूल्यों की गिरावट आई है। हम शिमू को दीवार के पास खड़ा देखते हैं, जो अरेना पर चल रही फाइट को देख रहा था, जहाँ एक बंदा मल्टीपल शॉट से सामने वाले पर हमला करता है, तो सामने वाला उन्हें अपने स्पीयर से रोककर पहले वाले पर हमला कर देता है। शिमू उनकी फाइट देख ही रहा था कि वांग तियानहाउ आते हुए कहता, आज का कंपटीशन तो बड़ा ही खूबसूरत है, किसी और से फाइट करने का मतलब ही नहीं बनता। वह शिमू के पास जाकर फाइट देखने लगता है। तभी उसकी नजर सामने एक लड़के के ऊपर जाती है, जिसका नाम फेंगजुन और ये तियानलू मार्शल आर्ट हॉल का डिसाइपल है। इसका लेवल मार्शल डिसाइपल का है और बॉडी टेम्परिंग 11th लेवल पर है। वांग तियानहाउ उसे देखकर कहता है, उसकी चमकीली आंखें और ऑरा काफी शांत है, मैंने पहले इसे कहीं नहीं देखा। जिन यूहान कहती, अरे मास्टर वांग की नजरें तो हमेशा ऊपर की तरफ रहती है, भला उन्हें बाकी सब कहाँ से दिखेगा। यह सुनकर वांग तियानहाउ शौक होते हुए पटाख से मुड़कर पीछे होता है। जिन यूहान वांग तियानहाउ का मजाक बनाकर शिमू का हाथ पकड़कर अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेती है। शिमू वांग तियानहाउ को समझाते हुए कहते, जिन यूहान बस मजाक कर रही है, आप इस पर ज्यादा ध्यान ना दे। वांग तियानहाउ उसे ग्रेड करते हुए कहते, ब्रदर शी, आप बहुत ज्यादा काइंड है। वो फैमिली के मामले में मैंने पहले ही सब कुछ साफ कर लिया था, मैं उस समय थोड़ा ज्यादा जल्दबाजी में था। जिन यूहान फिर से इसकी खबर लेते हुए कहती है, लेकिन तुम एक नंबर के ढक्कन हो। वह शिमू को खींचते हुए कहती है, भैया चलो यहाँ से, इस पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। वांग तियानहाउ अपना सर गुजरते हुए उसके पीछे भागता है। वह उसके आगे आकर कहता है, मिस जिन, उस दिन मैं सच में बहुत ज्यादा उतावला हो गया था, जिस वजह से मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। मुझे उम्मीद है आप और ब्रदर शी इस बात को भूलकर आगे बढ़ेंगे। जिन यूहान उसके चारों तरफ घूमते हुए कहती है, मुझे इसकी परवाह नहीं, पहले घमंड और फिर सुलह की बात। मास्टर वांग, ऐसा इकलौता इंसान सिर्फ आप ही है। यह कहकर वह शिमू को फिर साइड लेकर चली जाती है। शिमू हंसते हुए कहता है, मैं देख रहा हूँ कि मास्टर वांग तुमसे कई बार बात को साफ करने की कोशिश कर चुका है, अब तो उन्हें तंग करना बंद करो। जिन यूहान शिमू को हाथ को देखते हुए कहती है, अरे भैया, आपकी खोनी कुछ अजीब लग रही है, ये बाहर की तरफ क्यों मुड़ी हुई है?
शिमो कहता है अब मजाक बंद करो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। क्या तुम जानती हो वो कौन है? जिन यूहान कहती है मैंने अफवाहों में सुना वह फेंग लेंगचेंग का भतीजा है, उसका नाम फेंगजुन है। वह त्यानलो मार्शल आर्ट हॉल का एक सीक्रेट वेपन है। वह जन्म से ही थिक अर्थ बॉडी के साथ पैदा हुआ था। इस तरह की बॉडी बहुत ताकत और सहन शक्ति रखती है। वांग त्यानहाउ बीच में बोलते हुए कहता है थिक अर्थ बॉडी यह एक मजबूत डिफेंस है, लेकिन जब तक स्पीयर की स्पीड बराबर होगी कोई भी डिफेंस नहीं है जो टूट नहीं सकता। जिन यूहान फिर से उसके मजे लेते हुए कहती अरे हाँ मास्टर वांग तो बहुत ताकतवर है ना। शिमो मन में सोचता है इस कंपटीशन में कई हिडन ड्रैगन्स है, हमें अपनी ताकत को बचा कर रखना होगा ताकि सही टाइम आने पर उनका इस्तेमाल कर जीत हासिल कर सके। हमें अरेना में दिखाया जाता है जहाँ एक बंदे ने अपने अपोनेंट को हरा दिया था। अनाउंसर कहते हैं फेंग होंग मार्शल आर्ट हॉल से ली यून फेंग जीत गए, कोई और है जो रिंग में इस विजेता को चैलेंज करेगा। जिन यूहान एक्साइटेड होते हुए शिमो को खींचते हुए कहते भैया जल्दी जल्दी चलो। शिमो कहते इतनी भी क्या जल्दी है? जिन यूहान सोचते हुए कहती तो तुम असली महारथियों के अरेना में आने का वेट कर रहे हो। तभी फेंगजुन अरेना में उतर जाता है जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। भीड़ में लोग बातें करते हुए कहते अरे ये तो फेंगजुन है ना। हाँ ये तो वो ही है, तो फिर अगला विनर यही होगा। फेंगजुन ली फेंग से कहता है त्यानलो मार्शल आर्ट हॉल से फेंगजुन सीनियर ली से एलाइटमेंट चाहता है। ली यून फेंग भी उसे ग्रीट करता है। फेंग गोंग उनकी फाइट स्टार्ट करवा देता है। ली यून फेंग फेंगजुन पर हमला करता है, लेकिन फेंगजुन अपनी अर्थिक बॉडी को एक्टिवेट कर अपने चारों तरफ एक बैरियर बना लेता है जिससे ली यून फेंग का हमला रुक जाता है। वह और भी कई अटैक करता है, लेकिन फेंगजुन टस से मस नहीं हुआ। भीड़ में लोग फेंगजुन को चीयर्स कर रहे थे। कई लोगों ने उस पर दाव भी लगा दिया इस बात पर कि वो ही जीतेगा। ऊपर बैठे मास्टर ली किंगहाई यह देखकर मास्टर फेंग गोंग पर चिल्लाते हुए कहते मान गए तुमने इस चीज को बड़ी शिद्दत से छुपा रखा था। अर्थिक बॉडी ऊपर से आयरन बॉडी टेक्निक भी सीख ली। तुम इसी कंपटीशन का इंतजार कर रहे थे है ना? मास्टर फेंग गोंग कहते आप दोनों ने भी अपने सीक्रेट्स कम छुपा नहीं रखे, वैसे भी हम सब एक जैसे हैं। जिन मार्शल आर्ट हॉल के बूढ़े मास्टर उनको शांत कराते हुए कहते मैंने सुना है बॉडी टेम्परिंग के 11th रैंक के वॉरियर्स को इसने गंदी तरीके से हराया। अगर हम भी अरेना में उतरे तो फेंगजुन के डिफेंस को तोड़ना मुश्किल होगा। मास्टर ली किंगहाई कहता है कंपटीशन शुरुआत से ही इंटरेस्टिंग हो गया है। इस साल का कंपटीशन देखने लायक है। फेंगजुन ली यून फेंग को दूर फेंक देता है। ली यून फेंग हमला रोकने की कोशिश करता है, लेकिन फेंगजुन उसे किक मारकर दूर फेंक देता है। ली यून फेंग मल्टीपल स्वॉर्ड से फेंगजुन पर हमला करता है, लेकिन फेंगजुन उसके हमले को एक हाथ से रोकते हुए कहता है मुझे हराने की कोशिश करना बेकार है, मेरी आयरन बॉडी टेक्निक को तोड़ना इम्पॉसिबल है। यह कहकर वह अपने हैमर से ली यून फेंग पर हमला कर देता है, जिससे ली यून फेंग सीरियसली इंजर्ड हो जाता है। फेंगजुन उसे हैमर से मारकर अरेना से बाहर फेंक देता है। शिमो जिन यूहान के सामने आकर उसे रोकना चाहता था। उससे पहले वांग त्यानहाउ उसे अपने स्पीयर की मदद से रोककर उसे दीवार पर टांग देता है। आसपास के लोग बातें करते हुए कहते फेंगजुन बहुत बेरहमी से मार रहा है। फेंगजुन वांग त्यानहाउ को चैलेंज कर देता है। वांग त्यानहाउ अपना स्पीयर बाहर निकाल कर अरेना में जाने लगता है, लेकिन भाई जिन यूहान उसे सिर पर मार कर अरेना में चली जाती है। वांग त्यानहाउ उसे बस शौक में देखता रह गया। उसके मुंह से सिर्फ दो ही शब्द निकले प्रिंसेस जिन। जिन यूहान अरेना में फेंगजुन को चैलेंज करते हुए कहती है फेई होंग मार्शल आर्ट हॉल से जिन यूहान फेंगजुन एटीट्यूड दिखाते हुए कहते ओ छोटी बच्ची, तुम अभी मुझसे टकराने के लायक नहीं हो, इसलिए वापस जाओ। जिन यूहान भी उसी टोन में जवाब देती है ये अरेना तेरे बाप का नहीं है, अगर तुम चाहते हो कि मैं वापस जाऊं तो मुझे हरा के दिखा। यह कहते हुए वह अपने गोल्डन थंडर व्हिप को बाहर निकालकर फेंगजुन पर हमला कर देती है। फेंगजुन उनसे बचते हुए उसकी तरफ हमला करते हैं। ऊपर से कंपटीशन देख रहा जिन त्यान घबराते हुए कहता है जिन यूहान अरेना में क्यों गई? तुमने तो कहा था कि उसे शिमो को सामना करने के लिए ढूंढो, लेकिन ये तो फेंगजुन से फाइट करने लगी। अगर उसे चोट लगी तो आंटी जिन जेन हमें कभी नहीं माफ करेगी। वो हुआ उससे अपना हाथ छुड़ाकर कहता है तुम चिंता मत करो, अगर जिन यूहान मुसीबत में पड़ गई तो हम टाइम पर उसे बचा लेंगे। दूसरी तरफ अरेना में फाइट के दौरान जिन यूहान मौका देखकर फेंगजुन के ऊपर अपने गोल्डन थंडर व्हिप से हमला कर देती है, जिससे फेंगजुन का हाथ बिजली से कांपने लगता है। जिन यूहान उसे कहती है तुम लड़कियों को कम आंकने की गलती कर रहे हो। फेंगजुन मुस्कुराते हुए कहते अब तो मैं तुम्हें रुला कर ही दम लूंगा। वह अपना हैमर निकाल कर हमला करता है, लेकिन जिन यूहान हमला डॉज कर उसके हाथ पर अपना थंडर व्हिप लपेट देती है, जिससे फेंगजुन को बिजली के झटके लगने लगते हैं। फेंगजुन खुद को संभालकर जिन यूहान को खींच कर कहते तुम्हें क्या लगा तुम्हारा गोल्डन थंडर व्हिप मेरी आयरन बॉडी टेक्निक को तोड़ पाएगा? हारने के लिए तैयार हो जाओ। फेंगजुन दूसरे हाथ से एक और हैमर पकड़कर जिन यूहान को दोनों हैमर के बीच पिचकाने की कोशिश करता है। यह देखकर
जिन तियान की सांस अटक जाती है। वांग तियानहाओ उसकी तरफ जाते हुए कहता है, संभल कर। शिमो उसे रोक कर कहता है, रुको, जल्दी मत करो, क्योंकि शिमो को पता था कि फेंगजुन के साथ क्या होने वाले, और होता भी वो ही है जो शिमो ने सोचा था। जिन यूहान फेंगजुन के पैरों के नीचे से निकलकर अपने थंडर व्हिप को जोर से खींचती है, जिससे फेंगजुन नीचे गिर जाता है। जिन यूहान बिना एक पल जाया करे एक जंप लगाकर फेंगजुन पर अपने किक से हमला कर उसकी कमर तोड़ देती है और अपने थंडर व्हिप को आसमान की तरफ भेजती है। आसमान में ब्लैक क्लाउड अपीयर हो जाते हैं, जिसमें गोल्डन थंडर चमक रही थी। जिन यूहान सारी थंडर एनर्जी को अपने गोल्डन थंडर व्हिप में भरकर उससे फेंगजुन पर हमला कर देती है, जिससे देखकर आसपास के सभी लोग, यहाँ तक होल मास्टर्स तक भी शौक रह जाते। थंडर व्हिप के हमले से फेंगजुन की चीखें बाहर तक सुनाई देती है। फेंगजुन हमले के कारण जल भूनकर काला कलूटा बन गया। जिन यूहान उसका मजाक बनाते हुए कहती, मुझे तो लगा तुम बहुत पावरफुल हो, लेकिन तुम तो बस नॉर्मल वॉरियर हो। किसने सोचा कि अर्थटिक बॉडी पंचेस झेल सकती है, लेकिन थंडर अटैक नहीं। जिन तियान शौक में कहते हैं, जिन यूहान ने हमारे एंसेस्टर की समनिंग लाइटनिंग फ्रॉम द स्काई टेक्निक को मास्टर कर लिया है। मास्टर ली कैंग हाई हंसते हुए कहते, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। वही होंग मार्शल आर्ट हॉल की जिन यूहान विनर रही। तियानलो मार्शल आर्ट हॉल के मास्टर का मुंह उतर गया, वह गुस्से में वापस चेयर पर बैठ जाता है। जिन यूहान ऊंची आवाज में कहते, और कोई सीनियर ब्रदर है जो मुझसे फाइट करना चाहेगा। जिन यूहान वांग तियानहाओ को देखते हुए मन में सोचती है, वांग तियानहाओ, आज मैं तुमसे फाइट करूंगी। भले ही मैं तुमसे जीत ना पाऊं, लेकिन तुम्हारी ताकत को कम करना मेरे भाई के लिए फायदेमंद होगा। जिन यूहान कहते, वांग तियानहाओ, क्यों ना तुम ही मुझसे फाइट करो। आसपास के लोग खुश होकर कहते, वांग तियानहाओ, आगे बढ़ो, हमें भी तुम्हारी ताकत दिखाओ, हमें भी तुम्हारी असली ताकत देखनी है। वांग तियानहाओ मन में कहते, यह पिछली मिसअंडरस्टैंडिंग को लेकर अभी तक नाराज है। अगर मैं अभी गया तो बात बिगड़ जाएगी। अरेना में ना जाना ही बेहतर होगा। वांग तियानहाओ को अरेना में ना आता देख जिन यूहान कहती है, अरे ऐसा तो नहीं, यंग मास्टर वांग फेंगचन का नंबर 1 वॉरियर का टाइटल किसी और को देना चाहते। यह सुनकर वांग तियानहाओ कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन आसपास के लोग बातें करते हुए कहते, इस लड़की ने फेंगजुन को क्या हरा दिया, ये तो सीधे वांग तियानहाओ को चैलेंज करने लगी है। हिम्मत तो देखो इसकी। दूसरा कहता है, अरे ये तो छोटी बच्ची है, इससे क्या डरना। तीसरा कहता है, चलो भाई हम भी कोशिश कर लेते, शायद किस्मत अच्छी रही तो हमें दामाद बनने का मौका मिल जाएगा। वांग तियानहाओ फ्रस्ट्रेट होकर अपने स्पीयर को निकाल कर कहता है, बकवास बंद करो, बेहतर होगा अगर मैं ही अरेना में जाऊं। वह अरेना में जाकर जिन यूहान को ग्रीट करते हुए कहता है, मिस जिन, जिन मार्शल आर्ट हॉल से वांग तियानहाओ। जिन यूहान कहती, मैंने लंबे समय से वांग फैमिली की फायर फ्रेम टेक्निक की तारीफ सुनती आ रही हूँ। मिस्टर वांग, आप मुझ पर कोई दया ना दिखाए। वांग तियानहाओ मुस्कुराते हुए कहता है, मैंने पहले कुछ अनजाने में गलतियां की थी और मिस जिन को नाराज कर दिया था। आज मैं आपको 3 मौके देता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप हमारी पुरानी दुश्मनी को भूल जाएंगी। शिमो अपना सिर हिलाने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि यह बात जिन यूहान को सिर्फ गुस्सा ही दिला सकती है। अरेना में भी जिन यूहान गुस्से में कहती है, मुझे तुम्हारी दया की जरूरत नहीं है, हमला करो, बस उतना ही काफी होगा। वांग तियानहाओ सोचता है, कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया। जिन यूहान उस पर हमला कर देती है। वांग तियानहाओ हमला डॉज करते हुए उसके हमले को ब्लॉक कर देता है और कहता है, एक मौका पूरा हुआ। जिन यूहान अपने गोल्डन थंडर व्हिप से एक गोल्डन थंडर बीम शूट करती है। वांग तियानहाओ अपने स्पीयर में फायर एनर्जी इकट्ठा कर उस पर हमला करता है, जिससे यह हमला भी ब्लॉक हो जाता है। मिस जिन गिरते हुए अरेना के किराने के पास जाकर रुकी। वांग तियानहाओ कहता है, एक हमला बचा है। जिन यूहान गुस्से में उस पर दोबारा हमला करती है। वांग तियानहाओ उसके हमले बिना किसी दिक्कत के डॉज और ब्लॉक कर रहा था, क्योंकि उसकी ताकत जिन यूहान से कई गुना ज्यादा थी। वह उसे खुद से दूर कर देता है। जिन यूहान ऊपर जाकर फिर से समनिंग लाइटनिंग फ्रॉम द स्काई टेक्निक का इस्तेमाल करती है, लेकिन इस बार फुल पोटेंशियल पर, जिसे देखकर वांग तियानहाओ भी शौक रह गया। जिन यूहान कहती है, वांग तियानहाओ, अगर तुम्हें हिम्मत है तो इस हमले को रोक कर दिखाओ। वांग तियानहाओ भी मुस्कुराते हुए एक जोरदार हमला उस थंडर अटैक पर कर देता है, जिससे वह अटैक भी ब्लॉक हो जाता है, जिसके धमाके से जिन यूहान नीचे गिरने लगती है। शिमो उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे जाता है। उससे पहले वांग तियानहाओ उसके व्हिप को खींचकर जिन यूहान को गिरने से बचा लेता है। जिन यूहान सीधे उसकी तरफ आने लगती है। वांग तियानहाओ उसे अपनी बाहों में थाम लेता है। यह देखकर लोग बातें बनाते हुए कहते, यंग मास्टर वांग और मिस जिन की कितनी अच्छी जोड़ी लग रही है, शानदार। शिमो भी चैन की सांस लेते है। वो हुआ कहता है, अरेना को नाटक का मंच बना दिया, ये कैसी फाइट है। वुटोंग हॉल मास्टर जिन को बस देखता रह जाता है, जबकि हॉल मास्टर जिन बस चाय पीने पर ध्यान देने लगते हैं। वांग तियानहाओ जिन यूहान से कहते, मिस जिन, क्या आप ठीक है? जिन यूहान को यह पसंद नहीं आया कि वांग तियानहाओ ने उसे अपनी गोद में उठा रखा है। वह उसे मुक्का मार कर कहती, मुझे छोड़ो, तुम ये क्या कर रहे हो? वांग तियानहाओ कहता है,
प्रिंसेस जिन, मुझे माफ करना, मैं फाइट के दौरान जोश में अपनी सीमा भूल गया। मुझे अपना हमला रोक लेना चाहिए था। मिस जिन यूहान गुस्से में जाते हुए कहते, तुम्हारा शुक्रिया जो तुमने यहाँ मुझे ये बताने के लिए आई। तुम अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किए बिना मुझे हरा दिया। वह अरेना में बाहर जाकर कहती है, ये कोई बड़ी बात नहीं कि तुमने मुझे हरा दिया, बाद में कोई और भी तुम्हें सबक सिखा देगा। यह कहकर वह उसे चढ़ाने लगती है। वांग तियानहाओ सफाई देते हुए कहते, अरे मेरा वो मतलब नहीं था। भीड़ में से आवाज आती है, अरे वो शर्मा गई होगी। वांग तियानहाओ गुस्से में कहते, डरपोक इंसान, हिम्मत है तो मुझे चैलेंज कर। अनाउंसर कहता है, जिन मार्शल आर्ट हॉल से वांग तियानहाओ विनर रहा, अब और कौन इसे चैलेंज करेगा। ऊपर से जिन हॉल के बूढ़े मास्टर मुस्कुराते हुए लिए केंघाई को देख रहे थे। जिन यूहान शिमू से कहती, भैया अब आपकी बारी है, जाओ। शिमू कहता है, तुम भी ना कभी अपनी जल्दबाजी वाली आदत नहीं छोड़ने वाले। जिन यूहान उसे मनाते हुए कहती, भैया उसने मुझे तंग किया है, आपको उससे बदला लेना होगा। वांग तियानहाओ कहता है, अब आप ही जाओ शिमू। जिन यूहान कहती, इतना घमंड किस बात का। शिमू उसे रोककर अरेना में आ जाता है और अपनी सन एंड मून ब्लेड बाहर निकाल लेता है। वांग तियानहाओ कहता है, मुझे उम्मीद है तुम्हारी ये आयरन बॉडी मुझे निराश नहीं करेगी। शिमू भी जवाब देता है, ऐसा लग रहा है तुम्हारी फायर मार्शल आर्ट काफी इवॉल्व हो गई है, तो तुम्हें हल्के में नहीं लिया जा सकता। उसी समय मिस शियो अपना चेहरा छुपाकर फाइट देखने आ जाती है, जिसे वो हुआ देख लेता। वह मन में कहता है, वो लड़की को जानी पहचानी लग रही है। इसी सीन के साथ हमारी यह एपिसोड यही खत्म होता है।